क्या कुछ रणनीति है आगे के लिए? आज का विषय केवल ये रहा कि मैं कल पौड़ी के कुछ सम्राट लोगों के साथ बैठा था, तो पौड़ी का जो ये खालीपन है, जो पौड़ी खाली हो रहा है, उस पर थोड़ी चिंता लोगों ने व्यक्त की। मेरा अपना बाजार भी पौड़ी है, अपना घर भी पौड़ी है, तो मुझे भी थोड़ा सा इस बारे में बड़ा दुख हुआ। और जब डिटेल में बातचीत हुई तो मुझे लगा कि आप पत्रकार बंधुओं से भी कुछ इसमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। इस विषय पे मैं आज यहाँ पर बैठा और एक चाय पर चर्चा हो गई, कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है, कुछ अपनी जानकारी आपको दी और कुछ आपसे पौड़ी के बारे में जानकारी ली है। जितना मेरे से होगा मैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी इस पर अपने स्तर से भी बात करूंगा और हम सब मिलके पौड़ी कैसे बचे इस पर चर्चा करें और इस पर आगे कोई न कोई संवाद करें, बैठें और पौड़ी बचाना ही हमारा ध्येय रहेगा। जी, आगामी लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, तो क्या ये माना जाए कि आपकी भी भागीदारी गढ़वाल सांसद चुनाव से? देखिए, पार्टी में काम करना है तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती कि कहीं न कहीं प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र की सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे। ये सभी की एक इच्छा तो रहती है। मैं 2007 में लोकसभा के लिए आया, तब भी यहाँ पर कुछ ऐसी राजनीति हो गई कि मुझे रोका गया। मैं 2019 में आया, तब भी कुछ ऐसी राजनीति हो गई। तो ऐसा विशेष कोई अपनी ज्यादा इच्छा तो नहीं है, पर फिर भी ये लगता है कि जो माँ की दुर्दशा है, क्योंकि मैंने अपने उत्तराखंड को, खासकर इस गढ़वाल की धरती को हमेशा अपनी माँ माना है। यही कारण था कि मैं 18 साल की उम्र में इस राज्य के लिए 7 दिन तक तिहाड़ जेल चला गया और मेरे ही नेतृत्व में ये उत्तराखंड आंदोलन दिल्ली में लड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मेरे पास एक दायित्व थे। उत्तरांचल सेल बनाया था इस आंदोलन के लिए, उसका मैं अध्यक्ष था। इच्छा जरूर रहती है, पर देखिए जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी जो आदेश करेंगे उसका हम भी पालन करेंगे। पर चाहता हूं कि अपनी मां की सेवा करूं और वैसे मैं अपनी पार्टी में रात दिन कार्य करता ही रहता हूं। मैं अभी भी बॉर्डरों पे जाता हूं। मैं पिछले 10 साल से हर त्योहार को बॉर्डर पे मनाता हूं अपने देश के जो जांबाज सैनिकों के साथ। तो अपना कार्य करते रहते हैं। जो कार्य मिलेगा, जो बद्री विशाल की कृपा होगी, उसको पूरा पालन करेंगे। जोशीमठ के जो हालात अब पैदा हो गए हैं, वहाँ पे अगर मैं दरार आ गई, तो आपको लगता है कि एनटीपीसी को सरकार को हटा देना चाहिए वहाँ से? जोशीमठ की त्रासदी पर मुझे इतना कहना है, और पहले से मैं कहता आ रहा हूँ जिस दिन से त्रासदी आई है। भले मैं पहले दिन वहां इसलिए नहीं पहुंच पाया कि उस समय मैं अस्वस्थ था, बीमार था, नहीं तो मैं पहले दिन ही पहुंच जाता। गढ़वाल में या उत्तराखंड में जब भी कोई त्रासदी आई है तो त्रासदी के उसी दिन रात को या दूसरे दिन मैं उस क्षेत्र में पहुंच जाता था। चाहे 91 का भूकंप रहा हो, 98 की उकीमठ त्रासदी रही हो, 99 का चमोली भूकंप रहा हो, ऐसे मैं एक दिन के अंदर इन क्षेत्रों में पहुंचा। जितना भी अपनी तरफ से राहत कार्य कर सकते थे हमने किए दिल्ली से। इस बार थोड़ा लेट पहुंचा, परंतु इस पर यही कहना है कि यह त्रासदी बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही पीड़ादायक त्रासदी है। क्योंकि जोशीमठ एक शहर नहीं, जोशीमठ एक क्षेत्र नहीं, जोशीमठ सनातनी संस्कृति का भी एक उद्गम और एक परिचायक है। अगर वहां से हमारी सनातनी संस्कृति, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं। और मुझे मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, अपने प्रधानमंत्री जी पे, जिन्होंने तहस नहस हुआ कच्छ और भुज जैसे गुजरात के जिलों को आज एक विकसित जिलों में बना दिया हो। तो वो जोशीमठ के लिए भी जब सरकार को चाहिए, मुझे राज्य सरकार से भी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी वो प्रार्थना करें, इस पर आगे बढ़े। तो जोशीमठ को जो ये विनाश है, इसको रोका जा सकता है। बाकी इसका दूसरे जगह प्रस्थापन होना ही अब अनिवार्यता हो गया है और यही है कि इसमें ईमानदारी से कार्य होना चाहिए और जोशीमठ की जन भावना को भी ध्यान रखते हुए उस तरह ही उसका पालन करना चाहिए। एनटीपीसी को लेकर क्या कुछ? अगर कोई भी विकास का कार्य कहीं पर भी देश भर में, अगर वो जन भावनाओं का विनाश करता है, जन जन का विनाश करता है, या
आबादी का विनाश करता है, जनता का नुकसान होता है, तो उनका स्थान चेंज भी किया जा सकता है। कोई बड़ी चीजें नहीं है कि एनटीपीसी को भी रोका जाए। अगर उससे जोशीमठ एकदम खत्म हो रहा है तो जोशीमठ नहीं, हमारी सनातनी संस्कृति खत्म हो रही है तो रोका जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश के लिए इतनी छोटी लागत कोई कीमत नहीं है।